जय हिंद दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको रासायनिक समीकरण और उसकी अभिक्रियाएं, यानी कि केमिस्ट्री में आपको ये चीजें हम बताएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। केमिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें हैं सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं और वो आगे चल के कई कारण का समस्या भी बन सकते हैं। तो उन्हीं चीजों को आज हम बिल्कुल बारीकी चीजों को आपको समझाएंगे। आप समझेंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन सी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, जुनून हो लक्ष्य पाने का, जुनून होना चाहिए लक्ष्य पाने के लिए। सपने तो सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। बस इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू करता हूं। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये कई बार पूछा जाता है। मतलब रासायनिक समीकरण है क्या? सब लोग जानते हैं कि रासायनिक होता है, लेकिन अगर परिभाषा में पूछा जाए कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो ये बताना लोगों के लिए कठिन हो जाता है, यानी स्टूडेंट के लिए बताना कठिन हो जाता है। तो रासायनिक समीकरण से पहले आपको दो चीजें आपको समझना है, एक अभिकारक और दूसरा है उत्पाद। ठीक है, अभिकारक क्या होता है उससे पहले आप रासायनिक समीकरण समझ लीजिए। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक या एक से अधिक गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। या हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, या किसी पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। छोटी सी बात है, अभिकारक क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास दो तत्व हैं, एक ए है और एक बी है। इसको बहुत बारीकी से आपको समझना है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। पढ़ने वाले बच्चे मुझे उम्मीद है कि वो स्किप नहीं करेंगे, बाकी तो देखने वाले कई आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो तत्व हैं ए और बी। ठीक है, इनमें क्या करना है, इनमें जब रिएक्शन करोगे तो ये ए और बी ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। इनसे जो नया पदार्थ बनेगा, मान लीजिए इनका दोनों पदार्थ बना, ए बी बना, तो ये उत्पाद हो गया। क्या हुआ? उत्पाद। और ये रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं, ये हो जाएगा अभिकारक। क्या होगा? अभिकारक। तो परिभाषा क्या हो जाएगी आप समझ सकते हैं, जब दो या दो से अधिक, ठीक है, वे पदार्थ, परिभाषा को शॉर्टकट लिखिए, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। अभिक्रिया के दौरान बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। यानी कि ए और बी ये रासायनिक अभिक्रिया में मिलने जा रहे हैं। अब ये जब मिलने जा रहे हैं, इससे पहले ये पदार्थ है या तत्व है, लेकिन जब रासायनिक क्रिया, इनसे जब दोनों को आपस में क्रिया कराई जाएगी तो इनसे जो नया पदार्थ बनेगा वो उत्पाद कहलाएगा। यानी कि ए प्लस बी को हमने मिलाया तो जो नया पदार्थ बना वो उत्पाद कहलाया। या उदाहरण के दौर में आप छोटा से हिस्सा में समझ सकते हो। ठीक है, एक मिनट, चलिए आप ऐसे समझ सकते हो, ध्यान से समझिएगा, वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, बच्चे जानते होंगे अच्छी तरह से, मान लीजिए बॉयज एंड गर्ल्स हैं। क्या है? बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, अब यही बॉयज और गर्ल्स जब कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो बॉयज और गर्ल्स हैं। ठीक है, ग्रुप में कहा जाएगा तो स्टूडेंट में सब आ जाएंगे। लेकिन जब इनको एक बंधन की जोड़े में बांधा जाए तो इनका नाम हो जाएगा, दूल्हा के नाम से हो जाएगा और ये दुल्हन के नाम से हो जाएगा। अब समझो बात को। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जैसे हमने बताया कि वे पदार्थ
जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। अब ये बॉयज और गर्ल्स शादी के बंधन में जुड़ने जा रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच में अब एक क्रिया होने जा रही है, एक बंधन बनने जा रहा है, और इनके शादी के उपरांत जो इनसे बच्चे पैदा होंगे वो उत्पाद बन जाएगा। अब समझो, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और उन अभिक्रिया के दौरान बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। परिभाषा क्लियर हो गई? काफी बच्चे हैं नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। और रासायनिक समीकरण ने बता ही दिया है। अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन होने में कई चीजों में परिवर्तन होता है, ठीक है, जैसे वायु के संपर्क में आने में किसी भी कोई न कोई पदार्थ या तत्व में जंग का लगना, ताप में परिवर्तन होना, उष्मा का निकलना, उसके पदार्थ में बदलाव आना, द्रवावस्था में परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें इसकी पहचान होती है, ये क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अब थोड़ा से हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल बारीकी है लेकिन समझ लीजिए आप, ठीक है। चलिए, जो कक्षा 10 में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है। जुनून हो कुछ पाने के लिए, जुनून होना चाहिए लक्ष्य पाने के लिए, सपने तो सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, ऐसा सपना नहीं सिर्फ बताने के मेरे पास बंगला हो जाएगा, मेरे पास गाड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगा, ये आपका नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जुनून होना चाहिए कुछ पाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब आपको एग्जांपल देते हैं थोड़ा सा। यहां पे एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन। हमने बताया कि जब भी हाइड्रोजन लिखा जाएगा किसी के साथ अभिक्रिया करता है तो सिंगल नहीं लिखा जाता है। यहां हाइड्रोजन के 2 अणु ले लेंगे और ऑक्सीजन मतलब O नहीं लिखा जाएगा, O2 लिखा जाएगा। अब सबको पता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, ये सबको पता है। अब देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलने जा रहे हैं तो ये अभिकारक हो गए, क्योंकि रासायनिक क्रिया करने जा रहे हैं, और इनसे जो चीज बनेगा मतलब वाटर बनेगा, जल बनेगा, पानी बनेगा, वो उत्पाद हो जाएगा। तो चलिए क्रिया कराते हैं। तो ये हो जाएगा आपने H2O। अब ध्यान दीजिएगा, यहां थोड़ा से, यहां हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन के भी दो अणु हैं, लेकिन हमको पता है कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु बल्कि जल मिलता है। तो यहां अगर हम 2 लिख देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जल तो बनेगा नहीं। और वैसे भी अगर ऑक्सीजन किसी के साथ संपर्क कर लेता है, अगर 2 तत्व आपस में क्रिया कर लेते हैं तो इसके साथ 2 नहीं जुड़ेगा, इसको संतुलित किया जाएगा, ठीक है। अब संतुलित करने के लिए क्या है कि दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। अभिकारक बाईं तरफ लिखा जाता है और जो नया पदार्थ बनता है, उत्पाद जो बनता है, वो दाएं तरफ लिखा जाता है। अभिकारक जिन जिन तत्वों के बीच में क्रियाएं होती हैं उनके बीच में हम प्लस लगाते हैं और उसको बाईं ओर लिखते हैं। ये लिखने का तरीका होता है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और हाइड्रोजन के यहां भी 2 अणु हैं, यहां तक तो संतुलित है। अब यहां देखिए, यहां पे हाइड्रोजन के 2 अणु हैं लेकिन ऑक्सीजन का यहां 1 ही अणु। तो हम बराबर क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चों ध्यान दीजिए, बात मत कीजिए, अच्छे से वीडियो को देखिए और समझिए। हमने यहां 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 2 दूनी 4 हो गया है, हाइड्रोजन के अणु 4 हो गए हैं और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें भी है ना। अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए हैं और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। तो क्या करेंगे, हम इनको संतुलित करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर समीकरण संतुलित नहीं है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि असंतुलित समीकरण को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है कंकाली समीकरण। जब समीकरण संतुलित नहीं होता है तो उसे कंकाली समीकरण कहा जाता है। कहने का मतलब होता है, कंकाली कैसे समझ ले देती है, जैसे आपका मतलब ये हुआ कि दोनों मिल बांट कर खाना चाहिए।
जैसे आपके पड़ोसी है या आपके फैमिली में कोई है, अगर हम खा ले उसको बराबर खाना ना दें तो क्या कहते हैं ना, कंकाली है वो, मतलब अपना ही पेट भरता है। तो संतुलित होगा तो कंकाली नहीं होगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा, और असंतुलित रहेंगे तो उसे हम कंकाली समीकरण कहलाएंगे। ठीक है, संतुलित हो जाए कंकाली समीकरण नहीं कहलाएगा। तो आपको अभिकारक और उत्पाद समझ में आया। अब अभिक्रियाएं होती कैसे हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। चलिए थोड़ा सा अभिकारक के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो अभिक्रियाएं निम्न प्रकार से होते हैं, कई तरीके होते हैं अभिक्रियाएं होने के। अभिक्रियाएं, निम्न अभिक्रियाएं। ठीक है, निम्न अभिक्रियाएं। चलिए हम एक बताते हैं आपको, संयोजन क्या होगा। संयोजन अभिक्रिया, कनेक्टिविटी रिएक्शन हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रियाएं भी कह सकते हो आप इनको। ठीक है, देखिए संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। किसका होता है? संयोजन मतलब जुड़ना होता है। और तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो होंगे या दो से अधिक भी हो जाएंगे, लेकिन जब वो मिलेंगे तो एकल पदार्थ का होगा, यानी एकल यौगिक का निर्माण करेंगे। तो समझिए, मान लीजिए, देखिए हम लेते हैं क्या समीकरण, समझिए इसका क्या होगा समीकरण। ध्यान दीजिए, हमने ले लिया है CaO। CaO जानते हो आपको, कली चूना है, बिना बुझा चूना। ठीक है, खड़िया आता है ठोक्का टाइप का, ये कली चूना इसको कहा जाता है, कली चूना। ठीक है, और इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम थोड़ा सा जल मिला देते हैं। ठीक है, गाँव में आपने देखा होगा कुछ लोग घर की पुताई करते हैं ना, तो खड़िया लाते हैं, काली चूना लेकर आते हैं। ठीक है, वो सूखा चूना होता है, वो बिना बोझा चूना होता है, उसमें जल डालते हैं तो ये थोड़ी देर बाद इसमें रिएक्शन होने लगता है और उष्मा निकलती है। ठीक है, उसके बाद ये पुताई के काम आता है। तो ये बनता कैसे है, ये कौन सी अभिक्रिया बनेगी? ये संयोजन अभिक्रिया करेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि हमने कली चूना लिया है और उसमें हमने ले लिया है जल। ठीक है, दोनों को हमने क्रिया कराया तो क्या बनता है, चलिए देखते हैं कैसे अभिक्रिया होगी आपकी। ध्यान दीजिएगा, आपका यहां ऑक्सीजन एक यहां एक यहां, ऑक्सीजन कई ठोरे, एक इसमें से एक इसमें से, दुई ठोरे। कितनी? दुई ठोरे। और हाइड्रोजन कितना है? दुई ठोरे। और कैल्शियम कितना है? सिंगल है। तो दो ठोरे का लिखने का देखिए, हाइड्रोजन भैया 2 बार है, हाइड्रोजन 2 बार है, और ऑक्सीजन भी 2 बार है। तो आपने देखा होगा यौगिक का जब नाम लिखा जाता है उसका एक निश्चित अनुपात में लिखा जाता है, उसका एक नाम रखा जाता है, किस अनुपात में होता है। तो हाइड्रोजन 2 ठोरे और ऑक्सीजन भी 2 ठोरे। तो इसको क्या, और कैल्शियम कितना हमारा? सिंगल है, तो Ca, और इसको मिलाओगे 2 ठोरे है तो OH, और इसको कर दो ट्वाइस। ठीक है, अब ये क्या बन गया है? ये बन गया बुझा चूना, क्योंकि दोनों में रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने के बाद ये बना बुझा चूना। क्या बना भैया? बुझा चूना बन गया है। समझ में आ रहा है? बुझा चूना। अब ये जो बुझा चूना है ये पुताई के काम आ गया है। अब क्या करेंगे, इसको ब्रश में करेंगे और भैया घर की पुताई सफेदी से कर देंगे। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? आप ध्यान दीजिए, हमने बताया है संयोजन है, हमने चूना लिया है और जल लिया है, जो जब दोनों को मिला दिया तो एकल यौगिक बना है। एकल मतलब एक ही पदार्थ बना है। परिभाषा क्या होगी? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक या पदार्थ या अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक, दो है यहां पे, इससे ज्यादा भी हो सकता है
और भी ज्यादा हो सकता है। तो यौगिक है। यौगिक क्या है? जब तत्व तत्व आपस में मिल जाते हैं उनका नामकरण यौगिक हो जाता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक अभिकारक या यौगिक मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उन्हें हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो ये अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब इसी में आ जाता है आपका विस्थापन अभिक्रियाएं। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। चलिए, अब इसके बाद आ जाता है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ठीक है, कौन सी अभिक्रिया हो गई? दूसरा हम डालते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, अभिक्रियाएं। विस्थापन अलग अलग करना। ठीक है, इसमें क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु या पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उन्हें हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया है जेडीएन और प्लस ले लिया है कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनके बीच में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो जो अधिक क्रियाशील होगा, अधिक क्रियाशील अगर आपको धातुएं ना पता हो, अधिक क्रियाशील धातुएं, तो इसका अधिक क्रियाशील धातु अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो इसके बताएंगे, तो इसके वीडियो बनाइए सर, तो इसका वीडियो हम बता देंगे अधिक क्रियाशील धातु क्या है। तो ये क्या करेगा? देखिए, ये जेडीएन ज्यादा क्रियाशील है कॉपर की तुलना में। तो हमने बताया है कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को अपने यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या करेगा ये इसका स्थान हटाकर यहां पर ले चला जाएगा और इसको सब, तो ये हो जाएगा ZnSO4 और प्लस Cu। क्या किया इसने? Cu को इसके यौगिक से हटा दिया है। ठीक है, और इसका स्थान इसने ले लिया है, अपना स्थान यहां ले लिया है और Cu को क्या कर दिया? कॉपर को विस्थापित कर दिया है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए, थोड़ा थोड़ा से आप लोग पढ़िए, हम आपको बता देंगे कि रिएक्शन कैसे किया जाता है। चलिए, इसके बाद हम बताएंगे आपको वियोजन अभिक्रिया या विघटन। वियोजन मतलब होता है टूटना या विघटित होना। वियोजन अभिक्रिया या इसी को विघटन कहा जाता है। विघटन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन मतलब टूटना होता है और परिभाषा टूटना से ही बनेगी। ठीक है, तो इसका वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, विघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसका वीडियो अगले वाले पार्ट में मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, पढ़ाई पे जरूर फोकस करें, फालतू की वीडियो ना देखें। फालतू को वीडियो देखने से अगर आपका लाइफ बन जाता है तो आप देखिएगा, नहीं तो वरना मत देखिएगा। ठीक है, जिंदगी में कुछ बनना है तो आप इस पर फोकस कीजिए, वरना आपको इसकी पता बाद में चलेगा। ठीक है, आपने देखा होगा जो चीज को पाना हो उसके लिए आपको फोकस करना चाहिए, ध्यान आपका होना चाहिए। बकुले को देखा है? बकुला जब तक अपने लक्ष्य को नहीं पाता है वो बिल्कुल उस तालाब में बैठा रहता है, उसका ध्यान आप भटका नहीं सकते हैं।
बगुला बिल्कुल अपने टाकोटू चुपचाप रहता है जब तक उसको लक्ष्य नहीं मिल जाता, और जैसे उसको लक्ष्य दिखाई देता है वो टाप देता है। बिल्कुल आपको अपने लक्ष्य को पकड़ना है, तब तक आपको शांति बना के रखना है, फालतू की बातें नहीं करना है। आप बगुले की तरह लग जाइए, जैसे आपको लक्ष्य मिल जाएगा आप अपने आप खुद में आप विख्यात हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद मेरे दोस्तों।